क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण डिलीवरी बॉय अपने मजे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? ये कहानी है ये एक ऐसे डिलीवरी बॉय की जिसने सिर्फ अपनी नौकरी के दौरान 66 महिलाओं से रिश्ते बनाए और उनके साथ रातें बिताई। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि लोग अपनी हवस मिटाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हिंदी क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आप देश दुनिया में हो रहे क्राइम को जान पाएं। एक सच्ची घटना जो पश्चिम बंगाल के एक जिले हावड़ा की है। इसी जिले के चंदन नगर कमिश्नरेट में एक जगह है जिसका नाम है चिन्हटपुर। यहाँ की एक महिला बहुत परेशान थी। वो अपनी परेशानी किसी के सामने बयान नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और उसकी दिक्कतें भी बढ़ रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और नजदीकी पुलिस स्टेशन में गई। वहाँ जाकर उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई, पुलिस को उस पर यकीन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि ये महिला भले ही अच्छे घर की है लेकिन झूठ बोल रही है। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन था और उसने एक बेहद खूबसूरत केक का ऑर्डर किया था। जब वो केक का ऑर्डर कर रही थी उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। उसने जो डिजाइन गूगल पर देखा था वैसे ही केक का ऑर्डर किया था। दिसंबर का महीना था और ये बात 2020 की है। जैसा उसने केक का ऑर्डर किया था वैसे ही केक घर पर आ जाता है। जब केक घर पर आता है तो उसने अभी केक को नहीं देखा था जो डिलीवरी बॉय घर में आया था। वो महिला की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। वो कहता है, मैडम, हमारी कंपनी बहुत नामी कंपनी है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर मुझे दे दें तो अगले दिन जब कॉल आएगी तो आप उसे फीडबैक दें। थोड़ा अच्छा फीडबैक दीजिएगा। गरीब आदमी हूँ, अगर अच्छा फीडबैक देंगे तो कंपनी में अच्छा संदेश जाएगा और मेरी तरक्की के चांसेस ज्यादा होंगे। विशाल ने कहा, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, बस आप बड़े लोग हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो अपना नंबर भी देता है और साथ में मैडम का भी नंबर ले लेता है। लगभग एक सप्ताह गुजर जाता है और एक दिन महिला के पास फोन आता है जब वो रसोई में खाना बना रही थी। फोन पर व्यक्ति नमस्ते करता है और कहता है, मैं विशाल वर्मा बात कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते जो आपने केक मंगाया था उस कंपनी का डिलीवरी बॉय हूँ। वो वास्तव में डिलीवरी बॉय किसी कंपनी का नहीं था, बल्कि वो केक एक नजदीकी अच्छी दुकान से लाया गया था। महिला ने पूछा, बताइए मुझे क्या करना होगा? विशाल ने कहा, मैडम, दास साहब से फीडबैक के लिए कहा गया है कि उस दिन कैसा था। महिला तारीफ करने लगती है और कहती है कि वो दिन बहुत अच्छा था। तभी विशाल कहता है, मैडम सुनिए मेरी बात, दरअसल आपको ये फीडबैक वीडियो कॉल पर देना है। जितनी अच्छी बातें कर सकती हैं उतनी अच्छी बातें कर दीजिएगा। महिला ने अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल पर वैसे ही बात की जैसे उसे बताया गया था। कॉल के बाद महिला के मोबाइल में एक आपत्तिजनक वीडियो आई जिसमें वो न्यूड दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वीडियो किसी और की नहीं बल्कि उस बड़े घर की महिला की थी जिसने केक मंगाया था। महिला इस समस्या को किसी से बयान नहीं कर पा रही थी। जिस नंबर से वीडियो आई थी वो नंबर भी स्विच ऑफ था। अब उस पर ना तो वीडियो कॉल हो रही थी ना सामान्य कॉल। महिला परेशान हो जाती है और लगातार कॉल करने की कोशिश करती है। उसने 20, 30, 40 बार कॉल की लेकिन फोन बंद था। जैसे ही फोन खुलता है सामने वाले को पता चल जाता है कि कितनी कॉल की गई है। एक एक बाद एक मैसेज आना शुरू हो जाता है कि एक नंबर से इतनी सारी कॉल की गई है। व्हाट्सएप और सामान्य कॉल कभी पता चल जाता है। अब की बार महिला को विशाल अपने नए नंबर से कॉल करता है और पूछता है, मैडम आपके पास किसी का फोन आया था क्या? महिला कहती है, हाँ फोन आया था। विशाल कहता है, फोन आया था और मेरे पास आपका एक वीडियो भी आया है। महिला जो इस वीडियो को लेकर बहुत परेशान थी विशाल से बात करने की कोशिश करती है। विशाल उसे बताता है, मेरे पास ये वीडियो है और मैं इसे YouTube पर अपलोड करने वाला हूँ। अब आप देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं। महिला सोच में पड़ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। विशाल ने कहा, फिर आपके परिवार
आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये जितने भी मिलने वाले हैं सब देखेंगे तो क्या होगा, आपकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। महिला पहले से ही परेशान थी और विशाल की बातों ने उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कॉल कौन कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है। उसने कहा, भैया मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है, मैं फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। विशाल ने कहा, ठीक है, जब तुम अकेली होगी तो मैं कॉल करूँगा और हम तुमसे बात करेंगे। महिला जब अकेली होती है 1-2 दिन बाद फिर विशाल को बुलाती है। विशाल अपने एक दोस्त सुमन मंडल के साथ आता है जो कि एक पेंटर होता है। वो दोनों घर जाते हैं और महिला से कहते हैं, ठीक है, वीडियो हमारे पास है, लेकिन कॉल करने वाला कोई और था जिसका नाम सुमन है। वो बड़े आराम से महिला के पास बैठते हैं और उसे चाय की व्यवस्था करने को कहते हैं। इसके बाद वो महिला को मजबूर करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब उनकी तसल्ली हो जाती है तब वो वहां से चले जाते हैं। महिला एक बात से बिल्कुल अनजान थी कि जो वीडियो उसे भेजी गई थी वो किसी ऐप के माध्यम से तैयार की गई नकली वीडियो थी, असली वीडियो नहीं थी, क्योंकि उसने सिर्फ वीडियो कॉल की थी। उसी से उसका फोटोग्राफ निकाला गया था और फिर एक नई वीडियो तैयार की गई थी। जब दोनों लड़के घर में बैठकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे तब उन्होंने असली वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। एक बार फिर से वही वीडियो महिला को भेजी जाती है और महिला के होश उड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक केक के बदले में आखिरकार उसकी जिंदगी में और कितनी मुसीबतें आने वाली है। अब तक उसके पास जो असली वीडियो थी अब वो भी उनके पास थी। इसके बाद पैसे की मांग शुरू हो जाती है, कभी पैसे, कभी ज्वेलरी और कभी उसके शरीर की मांग की जाने लगती है। महिला परेशान हो जाती है। 2-2.5 महीने तक लगातार उसके साथ ऐसा ही चल रहा था। आखिरकार फरवरी 2021 में महिला नजदीकी पुलिस स्टेशन गई और पूरी कहानी पुलिस वालों को सुनाई। पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं थे और इसे झूठी और मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे। महिला बार बार अनुरोध कर रही थी और कह रही थी कि जिस नंबर से उसके पास कॉल आया था वो नंबर वही है। उसने कहा कि डिलीवरी बॉय का नंबर भी उसके पास है, आप उसे बात कर सकते हैं। पुलिस वालों ने 23 फरवरी 2021 की रात को एक जगह दबोच दी। वो एक तंग जगह थी जिसका नाम त्रिकोण पार्क था। इस लोकेशन के आधार पर पुलिस ने अधिकारियों से बातचीत की और वहां पहुंची। वहां विशाल एक नई महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिला। पुलिस वाले देखकर हैरान थे कि एक महिला शिकायत कर रही है और ये दूसरी महिला के साथ कमरे में था। पुलिस विशाल को पकड़ कर ले आई। उस महिला को जो कमरे में थी छोड़ दिया गया क्योंकि उसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। उसने बताया कि वो अपनी मर्जी से आई थी। इसके बाद पुलिस ने उस पहले वाली बड़ी घर की महिला का आमना सामना विशाल से करवाया। विशाल ने उल्टा महिला पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये महिला झूठ बोल रही है और अपने घर वालों की गैर मौजूदगी में मुझे बुलाकर गलत काम कराती थी। इससे महिला और परेशान हो गई। पुलिस ने जब विशाल का मोबाइल चेक किया तो उसमें 31 वीडियो मिली जिनमें फीडबैक के नाम पर महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई थी। इसके अलावा 25 वीडियो साफ सुथरी थी जिनमें महिलाओं के चेहरे थे और उनसे फीडबैक लिया जा रहा था। एक वीडियो में तो एक महिला का गन पॉइंट पर रेप किया जा रहा था। कई वीडियो ऐसी भी थी जिनमें महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। इन सब सबूतों को देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि महिला की कहानी सही और सच्ची है। विशाल वर्मा झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मौका पाते ही विशाल का दोस्त सुमन मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आई। जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तो पता चला कि कुल 66 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इन ऑर्डर को घर पहुंचाने वाला विशाल एक नाम ही कंपनी के लिए काम करता था। पुलिस हैरान रह गई और इन 66 महिलाओं के पास भी पहुंच गई। कई महिलाएं इस मामले के बारे में बताने से साफ इनकार कर रही थी। कुछ महिलाएं बात करने को तैयार हो गई, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने को लेकर संकोच कर रही थी। यदि महिला ने पहले ही सही समय पर रिपोर्ट दर्ज करवाई होती तो 65 महिलाओं के साथ
ऐसा घिनौना कृत्य नहीं हुआ होता। लेकिन महिला ने थाने जाकर अपनी पूरी आपबीती बयां की, तब जाकर चैन मिला। इसके बाद पुलिस ने कोशिश की कि दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में भी किसी महिला के साथ ऐसा न कर सके। पुलिस पूछताछ के दौरान विशाल और सुमन ने बताया कि जब भी किसी के घर जाते थे तो ये देखते थे कि महिला कितनी लालची है। वो लालच देकर कहते थे कि अगर सही फीडबैक दिया तो अगली बार एक ऑर्डर पर 20% से 50% तक की छूट देंगे। महिलाओं की लालच का फायदा उठाकर वो उन्हें निशाना बनाते थे। खासकर वो उन महिलाओं को टारगेट करते थे जो अधिक सुंदर, लालची और अमीर होती थी। इस तरह 66 महिलाओं की संख्या तक पहुंच गई और पूरी कहानी सामने आई। दोस्तों, आजकल अपराध के तरीके बदल चुके हैं। ये कहानी पश्चिम बंगाल की है, लेकिन इसी तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में भी हो रही है। साइबर क्राइम अब पूरी तरह से बढ़ चुका है, जिससे लोगों का शारीरिक और आर्थिक शोषण हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन रहस्यमय कहानियों का हिस्सा बन सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे, और बने रहें हिंदी क्राइम की कहानी के साथ। धन्यवाद।